नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जिलों में अगले 3-4 दिनों में तेज गर्मी और लू के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बाड़मेर दौरे पर, ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पर जोर दिया। जयपुर डेयरी की तर्ज पर प्रदेश भर में सरस लाडो मायरा योजना लागू होगी। और प्रदेश भर में दुर्गाष्टमी परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाई जा रही है। कल रामनवमी पर विभिन्न आयोजन होंगे। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में कई जिलों में तेज गर्मी और लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका असर 8 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के पश्चिमी जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इस बीच बीते 24 घंटों में बाड़मेर में पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जालौर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और टोंक में भी तेज गर्मी का असर रहा तथा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी साइक्लोन बनने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और तेज गर्मी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। आगामी 2-3 दिनों में और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, वहीं कोटा, इसके अलावा उदयपुर संभाग के कुछ भाग और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने से कहीं कहीं हीट वेव और इसके साथ साथ में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी दिनों में कुछ भागों में हीट वेव और कहीं कहीं तीव्र हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री दिलावर ने आज बाड़मेर जिले के उडंखा और रानी गांव में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान में सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। श्री दिलावर ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और उन्हें ग्राम पंचायतों में साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की राज्य स्तरीय कार्यशाला आज नाथद्वारा में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट जज BR गवई और मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने इसमें शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने पिपलांत्री में पर्यावरण के क्षेत्र में हुए काम को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच की पहल से गांव में बेटी जन्म पर पौधे लगाने की परंपरा शुरू की गई। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक चेतना से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन किया गया। जो सोशल सर्विस के माध्यम से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और किस तरह से किरण श्याम जी की लड़की थी, कैसा उन्होंने एक प्रण लिया हाथ में कि मैं इस गांव में जब भी बेटी जन्मेगी तो उसके नाम पे पेड़ लगाएगा। पेड़ लगाने के लिए साधन, पेड़ लगा लिए पानी, उसके बाद रिसोर्सेज जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थी, मैन पावर भी थी, उन सबको उन्होंने हैंडल किया। मैं बधाई देता हूँ कि कल्पांतरी में बहुत बड़ा चेंज किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने निमराना स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर श्री यादव ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में श्री यादव ने 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 344 स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की। गृह मंत्री अमित शाह का कल कोटपुतली पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पावटा स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम में आयोजित होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने आज सभा स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल है। इस उपलक्ष्य में 13 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। जयपुर डेयरी की तर्ज पर प्रदेश भर में सरस लाडो मायरा योजना लागू की जाएगी। इसके तहत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने आज जयपुर डेयरी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि RCDF के सहयोग से शुरू होने वाली इस योजना से करीब 1.5 लाख दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। 21,002 पुत्रियों के विवाह के लिए आज जैसे कई माताओं बहनों को दिए और जयपुर डेयरी की इसी तर्ज पर RCDF के माध्यम से पूरे राजस्थान में जो डेयरी संघ है सभी डेयरी संघों में इस योजना को हम चलाएंगे और माता बहनों को संबल मिले, ताकत मिले, इस दिशा में योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर भी शामिल हुईं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में 70% डेयरी उद्योग महिलाएं चला रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया। सरस लाडो मायरा योजना की सराहना करते हुए उन्होंने इसे उत्कृष्ट पहल बताया और पूरे देश में लागू करने की सलाह दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज पाली जिले के रणकपुर बांध पर क्लीन वाटर बॉडी अभियान चलाया गया। सादड़ी नगर पालिका और एक निजी संस्थान की ओर से चलाए गए इस अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई की गई। इस दौरान बांध किनारे फैली गंदगी और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रतिभागियों ने जल स्रोतों को साफ और संरक्षित रखने की शपथ भी ली। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समृद्ध समुद्री इतिहास का जिक्र किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समुद्री क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देने वाले समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को मजबूत करना जारी रखेगी। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में मैरी टाइम अवेयरनेस वॉकेथन को रवाना किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हर नागरिक को भूमिका निभानी चाहिए। युवा शक्ति महाशक्ति और आज एक मैरीटाइम नेशन होने के नाते हम लोगों ने महसूस की है हमें अलग अलग वर्टिकल पे कितना काम करनी है। अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बनाना है तो निश्चित रूप से आज की युवा को विशेष भूमिका पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 27 अप्रैल को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए 25 अप्रैल तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश भर में आज दुर्गा अष्टमी परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घरों में भी कन्या पूजन किया गया। रामनवमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी और धार्मिक आयोजन होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री राम का जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिकता, सदाचार, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी की सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
राजस्थान का वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। राज्य से निर्यात होने वाले उत्पादों में वस्त्र अग्रणी है। राज्य सरकार ने फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की है। ये नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल और अपैरल निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। एक रिपोर्ट। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस नीति में प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवेयर और अन्य क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है। वस्त्र और परिधान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 साल तक 80 करोड़ रुपए सालाना तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि और भवन स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क और बिजली उपभोग पर 100% छूट दी जाएगी। इस नीति से प्रदेश में रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में ये पॉलिसी राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। पीटीईटी 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 15 जून को होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी पीटीईटी की वेबसाइट और ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली और कार्यबल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए समकक्षता ढांचा बनाने का निर्णय लिया है। यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी योग्यता की पहचान के लिए पारदर्शी प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र विकसित किया है। यूजीसी के अध्यक्ष ममीदाला जगदीश कुमार ने कहा कि भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य में बदलने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में अर्जित डिग्रियों की उचित पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जिलों में अगले 3-4 दिनों में तेज गर्मी और लू के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बाड़मेर दौरे पर, ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पर जोर दिया। जयपुर डेयरी की तर्ज पर प्रदेश भर में सरस लाडो मायरा योजना लागू होगी। और प्रदेश भर में दुर्गाष्टमी परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाई जा रही है। कल रामनवमी पर विभिन्न आयोजन होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।